नमस्कार। द एजुकेशन फेयर में आपका स्वागत है। बात करते हैं आज के एक नए टॉपिक के साथ में। तो चुनाव आयोग ने चुनाव के लिए जो है दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं, इनके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं चुनाव आयोग के बारे में। देखिए, चुनाव आयोग जो है एक संवैधानिक निकाय है जिसकी स्थापना जो है 25 जनवरी 1950 को हुई थी। तो 25 जनवरी 1950 को स्थापना तो हुई थी, लेकिन तब ये एक सदस्यीय निकाय था। उसके बाद में 1994 में जो 1993 में एक अध्यादेश आया था, और उसके बाद में 1994 में एक अधिनियम के द्वारा, एक एक्ट के द्वारा इसे जो है त्रिस्तरीय बना दिया गया। और संसद के इसको अगर इसके जो ये आयुक्त होते हैं, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, उसको हटाने की जो प्रक्रिया है वो संसद के बहुमत के द्वारा ठीक वैसे ही संपन्न होती है जैसे मुख्य न्यायाधीश को हटाया जा सकता है। और अगर हम इनके बात करें एज लिमिट की, तो 6 और 65 ईयर, अर्थात 6 साल तक या 65 ईयर एज पूरी होने तक ही ये अपने पद पर रह सकते हैं। अगर हम आर्टिकल की बात करें तो अनुच्छेद 324 से 342 तक चुनाव आयोग के बारे में दिया गया है, निर्वाचन आयोग के बारे में दिया गया है। तो अगर हम बात करें वर्तमान समय में, अभी जो हमारे मुख्य निर्वाचन अधिकारी हैं वो हैं सुनील अरोड़ा जी, और उनका जो साथ देने के लिए हैं वो राजीव कुमार निर्वाचन आयुक्त और सुशील चंद्रा, चूँकि ये त्रिस्तरीय निकाय है। अभी राजीव कुमार जो है अभी इनकी न्यू अपॉइंटमेंट है, क्योंकि ये अभी थे कौन, अशोक लवासा थे, और अशोक लवासा को क्या बना दिया गया है, एडीबी अर्थात एशियन डेवलपमेंट बैंक का उपाध्यक्ष बना दिया गया है, जिसका हेडक्वार्टर मनीला में है। तो अब ये बन गए हैं राजीव कुमार। तो देखते हैं आज के वीडियो में हम जो बात करने वाले हैं उसके बारे में। तो चुनाव आयोग ने चुनाव के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। ये इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि देखिए नवंबर में चुनाव होने हैं, एक तो बिहार के चुनाव होने हैं, और उसी समय उत्तर प्रदेश के भी जो पंचायत चुनाव हैं उनको भी संपन्न किया जाना था। तो उसके लिए जो है चुनाव आयोग ने कुछ दिशा निर्देश जारी किए हैं। वो दिशा निर्देश क्या हैं इसके बारे में हम जानते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न ये है कि नामांकन कैसे होगा, मतदान कैसे होगा, क्योंकि कोरोना चल रहा है, उस कोरोना की वजह से हम संक्रमित ना हों और सुरक्षित रहें। तो इस समय क्या चुनाव कराना सही रहेगा? तो चुनाव कराना सही रहेगा और चुनाव होगा उस समय हमको क्या सावधानियां बरतनी है, अर्थात कैंपेनिंग कैसे होगी, क्योंकि बिना वोट मांगे तो चुनाव संपन्न नहीं हो सकते। क्या क्वारंटाइन मरीज़ मतदान कर सकेंगे, क्योंकि इस समय बहुत सारे मरीज़ जो हैं क्वारंटाइन होंगे, तो क्या वो मतदान कर सकेंगे? तो इन सारे प्रश्नों के जो उत्तर हैं ये वीडियो देखने के लास्ट तक आपको मिल जाएंगे। तो चलो देखते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश, बिहार में और उत्तर प्रदेश के जो है पंचायत चुनाव होने हैं, तो इसके लिए क्या दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। तो पहला, तो एक मतदाता केंद्र पर 1000 मतदाता ही हो सकेंगे, अर्थात ज़्यादा भीड़ नहीं की जाएगी। पहले संख्या 1500 थी, अब इसको घटाकर 1000 कर दिया गया है। अब एक मतदाता जो केंद्र होगा, मतदान केंद्र होगा, उस पर सिर्फ 1000 मतदाता ही मतदान कर सकेंगे। और हर वोटर को मास्क पहनना पड़ेगा, अर्थात जितने लोग वोट करने आएंगे सबको जो है मास्क पहनना पड़ेगा। चूँकि यहाँ 18 ईयर से ऊपर ही सारे लोग आते हैं, तो उनको सबको जो है मास्क पहनकर आना पड़ेगा। और सभी वोटर्स की थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी, अर्थात जितने भी मतदाता आएंगे उनका जो है टेम्परेचर चेक किया जाएगा। अब ये क्यों किया जाएगा, ये इसका भी आंसर आपको मिल जाएगा अभी। और सारे वोटर्स को ग्लव्स दिए जाएंगे, सारे वोटर्स को ग्लव्स दिए जाएंगे। ग्लव्स क्यों दिए जाएंगे, क्योंकि आप क्या करेंगे, आप सिग्नेचर करेंगे। जब सिग्नेचर करेंगे तो आप पेन और रजिस्टर को छुएंगे, और उसके बाद में आप क्या करेंगे, आप ईवीएम से को प्रेस करेंगे, उसकी बटन को प्रेस करेंगे। तो इसलिए आपको ग्लव्स दिए जाएंगे, जिससे आपके द्वारा जो संक्रमण है वो किसी दूसरे तक ना पहुँचे। और जहाँ वोटिंग होनी है वहाँ पर सैनिटाइज़र, साबुन, पानी आदि की व्यवस्था की जाएगी। ये सारे दिशा निर्देश जो है जारी किए गए हैं इलेक्शन कमीशन के द्वारा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और सोशल डिस्टेंसिंग, दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट। 2 गज की दूरी ये रखना बहुत इम्पॉर्टेंट होगा। और वाहन के आवागमन पर भी नज़र रखी जाएगी। इन्होंने कहा है नज़र रखी जाएगी, इन्होंने प्रोहिबिटेड नहीं कहा है, प्रतिबंधित नहीं की जाएगी, पर इस कुछ ना कुछ इस पर जो है रिस्ट्रिक्शंस रहेंगे। कैंडिडेट के लिए क्या निर्देश हैं ये भी जान लेते हैं। तो इनका जो नामांकन है वो ऑनलाइन किया जाएगा। जो ये
नामांकन किया जाता है, इस नामांकन को ऑनलाइन किया जा सकेगा। अगर आप फिजिकल जाना चाहते हैं तो सिर्फ 2 लोगों के साथ जा सकेंगे। अभी तक क्या होता था, जब नामांकन करने जाते थे तो बहुत सारे लोग जाते थे, लेकिन अब इस बार कोरोना की वजह से ये चीज़ की गई है कि अगर आप नामांकन करने ही जा रहे हैं तो सिर्फ 2 लोगों के साथ जाएंगे। अच्छा, डोर टू डोर कैंपेनिंग के बारे में, तो डोर टू डोर जो कैंपेनिंग होगी, जो कि सबके घर घर जाकर वोट मांगे जाते हैं, इसमें भी हम सिर्फ 5 लोग ही जा सकेंगे। जो कैंडिडेट होगा और वो और 4 लोग और उसके साथ में जा सकेंगे। रोड शो में भी 5 वाहन जा सकेंगे, और वाहन में भी जिस प्रकार के दिशा निर्देश जारी किए गए हैं उसको भी अप्लाई करना पड़ेगा। और नोडल ऑफिसर नियुक्त किया जाएगा हर राज्य में और हर विधानसभा क्षेत्र में, और जो भी मतदाता क्षेत्र है उनमें जो है नोडल ऑफिसर नियुक्त होगा, जो इन सभी नियमों का पालन कराएगा। छठा है रिटर्निंग ऑफिसर। रिटर्निंग ऑफिसर जो होगी, जहाँ उसके जो ऑफिस होगा उसमें पर्याप्त जगह होनी चाहिए, क्योंकि वहीं पर हम क्या करने जाते हैं, जो हमारा नॉमिनेशन होगा वहीं पर होगा, जो चिन्ह होगा वहीं पर दिया जाएगा, और काउंटिंग की व्यवस्था भी वही करेगा। तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर प्रॉपर व्यवस्था की जाएगी, जैसे सैनिटाइज़र होना चाहिए, मास्क की व्यवस्था होनी चाहिए, साबुन होना चाहिए, पानी होना चाहिए। इन सारी चीज़ों की व्यवस्था रिटर्निंग ऑफिसर के ऑफिस में होगी। और सबसे बड़ी चीज़ है स्पेस होना चाहिए। स्पेस क्यों होना चाहिए, जिससे जो है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा सके। तो किस प्रकार से कैंडिडेट को और उसके साथ में जो वोटर्स हैं, जो वोट करने जा रहे हैं, उनको ये सारी चीज़ें फॉलो करनी है, ये हमको देखनी चाहिए। नोट, सबका टेम्परेचर चेक किया जाएगा, अर्थात कोई नहीं छूटेगा। जो भी वोट करने जाएंगे सबका टेम्परेचर चेक किया जाएगा। जैसे आप उस हॉल में घुसेंगे, वहाँ पर आपका जो है टेम्परेचर चेक किया जाएगा। टेम्परेचर चेक करने के बाद में आपको ग्लव्स दिए जाएंगे, और वो ग्लव्स पहनकर आप अंदर जा सकेंगे। उसके बाद में आपको जो है क्या दिया जाएगा, आपको सैनिटाइज़ कराया जाएगा, और आप उसके बाद में वोट करके जब बाहर निकलेंगे उसके बाद में फिर से आपको सैनिटाइज़र दिया जाएगा, जिससे आप खुद को सैनिटाइज कर सकें। और जिसका देखिए इसको देख लेते हैं। सबका टेम्परेचर क्या किया जाएगा, चेक किया जाएगा, और जिसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा उसे मतदान के आखिरी घंटे में वोट का मौका दिया जाएगा। जैसे सबका टेम्परेचर चेक किया जाता है और किसी का टेम्परेचर 100+ है, अर्थात 100 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर है, तो उसको जो है वोट करने का मौका तो मिलेगा, लेकिन उससे कहा जाएगा कि आप जो है लास्ट आवर में आइए, आखिरी घंटे में उससे वोट करने का मौका दिया जाएगा। और क्वारंटीन जो पेशेंट होंगे वो भी लास्ट आवर में वोट कर सकेंगे, लेकिन लास्ट आवर में जो है हेल्थ ऑफिशियल मौजूद रहेंगे। वहाँ पर किस प्रकार से सेफ्टी मेजर्स लेने हैं उसके लिए वहाँ पर हेल्थ ऑफिशियल्स मौजूद रहेंगे। तो किस प्रकार से ये चुनाव संपन्न होंगे और किस प्रकार से उसका पालन करना है, ये आप इस वीडियो में से जान सकेंगे। तो धन्यवाद देखने के लिए।